Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी 12th क्लास यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम एग्जांपल नंबर 10 और 11 ये सॉल्व करेंगे पेज 13 पर, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 ये हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 14 पर. दीज बोथ एग्जांपल्स एंड दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड विद इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस. इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन से रिलेटेड ये एग्जांपल्स और ये क्वेश्चन हैं. तो ये हैं हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स. तो ये है हमारी एग्जांपल नंबर 10 और टॉपिक का नाम है इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन फंक्शन. एग्जांपल जो हमें प्रूव करनी है, प्रूव दैट, इसको पढ़ते कैसे हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ एक्स या साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स. ये दोनों तरीके हैं इसको रीड करने के. इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अंडर रूट. इस डेफिनेशन को भी आप ध्यान में रखें. साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू वाई. आप जानते हैं कि इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है. अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो, बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, 1 1 और ऑन 2. तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो तो उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो याद रखें, अंडर एफ इन्वर्स अगर इनपुट y है तो आउटपुट x होगी, और अंडर एफ अगर इनपुट x है तो आउटपुट y होगी. यानी कि डोमेन और रेंज ये इंटरचेंज हो जाती हैं. अंडर एफ इन्वर्स जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगी, और अंडर एफ इन्वर्स f की जो आउटपुट है वो एफ इन्वर्स की क्या होगी, इनपुट. इस नोट को भी आपने ध्यान में रखना है. अब हम प्रूव करते हैं. इसमें देखें जो x इज इक्वल टू इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ y है, इफ़ एंड ओनली इफ़, इसमें भी यही है. ये जो इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है इसकी इनपुट y है और इसकी आउटपुट x है. हाइपरबॉलिक में ये चेंज हो गई, ये जो आउटपुट थी ये इनपुट बन गई और ये जो इनपुट है ये आउटपुट है. तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी यूज़ होगा. अब हम देखते हैं प्रूव दैट इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट. ये है एग्जाम्पल नंबर 10 पेज 13 पर. इनवर्स हाइपरबॉलिक ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ एक्स, इसको मैंने सपोज कर लिया कि दिस इज इक्वल टू वाई. अब ये जो इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन एक्स है, साइन हाइपरबॉलिक में क्या होता है, जो साइन हाइपरबॉलिक होगा, साइन हाइपरबॉलिक में ये जो आउटपुट है ये इनपुट होगी और ये जो इनपुट है ये आउटपुट होगी. तो साइन हाइपरबॉलिक में ये जो इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन की जो आउटपुट है ये इनपुट होगी और ये जो इनपुट है ये आउटपुट होगी. एक और चीज़ याद रखें, ये आप देख रहे हैं ये साइन हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ है और ये फंक्शन जो है 1 to 1 है. हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को जस्ट 1 पॉइंट पर ही क्रॉस करती हैं. तो ये फंक्शन 1 to 1 है. तो हमें इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये फंक्शन, ये साइन हाइपरबॉलिक, ये इसकी डोमेन और ये रेंज इनवर्स हाइपरबॉलिक में ये इंटरचेंज हो जाएंगी. ये रेंज जो है ये डोमेन बन जाएगी और डोमेन जो है ये रेंज होगी. अब इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, रेंज जो है वो इक्वल टू वाई. साइन हाइपरबॉलिक ऑफ y इक्वल टू एक्स, अंडर साइन हाइपरबॉलिक ये हमारे पास इनपुट होगी और ये आउटपुट, जो आपने यहाँ पर भी देखा. तो x इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक y
इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई ओवर 2। ये दोनों चीज़ें, ये और टेबल या एग्ज़ाम में बनाना ज़रूरी नहीं है, आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2x दिस इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई। 2x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर 1 ओवर ई रेस टू पावर वाई। अब इस पूरी इक्वेशन को ई रेस टू पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दें, जो इसका एलसीएम बनता है। दिस इम्प्लाइज, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x ई रेस टू पावर वाई, दिस इज़ इक्वल टू, जब ई रेस टू पावर वाई को इस ई रेस टू पावर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा ई रेस टू पावर 2y माइनस, और ये 1, ठीक है, ई रेस टू पावर वाई इंटू ई रेस टू पावर वाई, दिस इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर वाई प्लस वाई, दिस इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर 2y। अब इस 2x इंटू 2x ई रेस टू पावर वाई को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास होगा ई रेस टू पावर 2y माइनस 2x ई रेस टू पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू पावर 2y माइनस 2x ई रेस टू पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन की जो साइड्स हैं इनको हमने चेंज कर लिया। ई रेस टू पावर 2y इसको लिखा जा सकता है ई रेस टू पावर y होल का स्क्वायर माइनस 2x ई रेस टू पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस टू पावर y बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस टू पावर y पहले आप पढ़ चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x इज़ इक्वल टू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हो तो x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हो तो x इज़ इक्वल टू लिखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस टू पावर y है तो हम लिखेंगे ई रेस टू पावर y इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर y, दिस इज़ इक्वल टू माइनस b का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, जो कुछ भी है x को छोड़कर विद साइन। अब ई रेस टू पावर y इसका जो कोएफिशिएंट है वो माइनस 2x है, तो माइनस इंटू माइनस 2x प्लस माइनस, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है माइनस 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए जो है ई रेस टू पावर y का कोएफिशिएंट, ये हमारा ई रेस टू पावर y होल का स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट है ये ए है। कांस्टेंट c ये माइनस 1 है इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 ए हमारे पास चूँकि 1 है तो 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा। तो ई रेस टू पावर y दिस इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ये प्लस होगा 2x प्लस माइनस 2x होल स्क्वायर, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। तो ई रेस टू पावर y इज़ इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन निकालेंगे। 4 को हम निकाल लेते हैं कॉमन। जब हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो हम 4 को कॉमन निकालते हैं, ई रेस टू पावर y दिस इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 ई रेस टू पावर y दिस इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस, अब 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होता है, 2 x स्क्वायर प्लस 1 है, इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 2x, 2 को कॉमन निकालें तो ये होगा x प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल होगा, ई रेज़ टू पावर वाई दिस इज इक्वल टू x प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास दो साइन हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पर हमें एक साइन चूज़ करना है, प्लस या माइनस। ये हमें देखना होगा कि कौन सा साइन जो है हम चूज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और कौन सा साइन जो है उसको हम इग्नोर करेंगे। इसकी वजह यह है एक्सेप्ट और इग्नोर करने की। यहाँ पर हमें देखना है ई रेज़ टू पावर वाई। आप y को कोई भी नंबर पुट कर लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी। ई रेज़ टू पावर y ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ई रेज़ टू पावर y दिस इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, ई रेज़ टू पावर y ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये जो हमारे पास x है, अगर हम लेते हैं नेगेटिव साइन, यहाँ से हम अगर नेगेटिव साइन लें, यानी कि अगर हम ई रेज़ टू पावर वाई दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अगर हम यहाँ पर x को नेगेटिव साइन लें तो फिर क्या होगा। पहले हम लेते हैं x को पॉजिटिव, सपोज़ हम x को पॉजिटिव लेते हैं। x को हमें तमाम वैल्यूज़ पर चेक करना है, पॉजिटिव पर भी नेगेटिव पर भी। अगर हम x को लेते हैं पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी सपोज कर लेता हूँ सिर्फ समझने के लिए, x अगर 4 के इक्वल ले लेता हूँ या 2 के इक्वल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो ई रेज़ टू पावर वाई क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x तो 2 है माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ये अंडर रूट, तो ई रेज़ टू पावर वाई दिस इज इक्वल टू 2 को मैं लिख लेता हूँ 4 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 1 ये 5 अंडर रूट है। अब देखिए ये क्वांटिटी जो है ये ग्रेटर है इससे, 4 अंडर रूट लेस है, ये 4 का अंडर रूट है, ये 4 से ग्रेटर नंबर का अंडर रूट है, तो ये नंबर इससे लेस है, तो इसका मतलब है दिस इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव है। अब ई रेज़ टू पावर वाई क्या है, ये तो हमने फाइंड किया, हमने देखा, इसको ऑब्जर्व किया, ये तो पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो ई रेज़ टू पावर वाई जो है ये नेगेटिव आएगा, और अगर आपने यहाँ पर x को नेगेटिव वैल्यूज़ लें तो ये नेगेटिव माइनस ये भी सारा नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो फिर भी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x की जगह पर आप जितनी भी वैल्यूज़ ले लें नेगेटिव वैल्यूज़, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये जो हमारे पास क्वांटिटी है x, एक्सप्रेशन है x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या होगा, दिस इज़ लेस दैन 0, ये नेगेटिव होगा। ये सारा हमने इसको ऑब्ज़र्व किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन। हम जो है सिर्फ क्या लेंगे, वी टेक पॉजिटिव साइन, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, वी टेक पॉजिटिव साइन। तो अब मैंने इसकी सारी आपको डिटेल समझाई कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्यों लेंगे। तो ई रेज़ टू पावर वाई दिस इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। जब नेचुरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग को हम LN से डिनोट करते हैं, बोथ साइड्स दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर वाई दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ
ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। y को पहले ले आए, प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ऑफ p रेज टू पावर q इक्वल टू होता है q लॉग ऑफ p। तो हम y को पहले ले आते हैं, तो ये होगा y नेचुरल लॉग ऑफ e, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट। अब हम ये जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये 1 के इक्वल होता है। जब नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होगा तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू दिस। अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू y की जो वैल्यू है हमारे पास वो है इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की जो वैल्यू है हमारे पास इनवर्स हाइपरबॉलिक ऑफ साइन x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो देखें ये हमारे पास इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ x का फार्मूला हमने ये प्रूव कर लिया जो एग्जाम्पल नंबर 10 में है। तो उसको आप देख सकते हैं। शुरू में देखें कि ये साइन इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x ये किसके इक्वल है? देखिए इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x दिस इज इक्वल टू y। ये ग्राफ जो है एग्ज़ाम में बनाना ये ज़रूरी नहीं है, इस तरफ आपको समझाने के लिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये 1-to-1 फंक्शन है और इसमें हमें डोमेन को और रेंज को हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ा, एज इट इज़ रहेगी। जो हाइपरबॉलिक की डोमेन और रेंज है, इनवर्स हाइपरबॉलिक की भी डोमेन और रेंज, जस्ट इनको इंटरचेंज करना है। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 10। इसको फिर आप देख सकते हैं इसका सलूशन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोट कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी व इन्फिनिटी x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव होगा। इस तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमने इसको इग्नोर किया और हमने पॉजिटिव साइन लिया, और यहाँ पर हमने दोनों तरफ लॉग लिया। नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल है, तो ये हमने इसको ऐसे प्रूव किया। इनवर्स हाइपरबॉलिक साइन ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एग्जाम्पल नंबर 11 है पेज 13 पर, प्रूव दैट इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज x। देखिए इसको ऐसे हम जो ना पढ़ रहे हैं, इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज ऑफ x, इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज ऑफ x, ये ऐसे हम इसको रीड करते हैं। अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीके हैं, कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स x, तो ये दोनों तरीके हैं इसको रीड करने के। अब ये हमारे पास है, इसको प्रूव करना है इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज ऑफ x। एक और चीज़ याद रखें, इसको कैसे रीड करेंगे। इसको रीड करने का तरीका क्या है? इसको रीड करने का तरीका ये है cos h स्क्वायर्ड x। इसको दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं, cos h स्क्वायर्ड x एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड x, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड x। इसको ऐसे पढ़ना cos स्क्वायर हाइपरबॉलिक x, ये ठीक नहीं है। तो ठीक ये हैं जो टू वेज मैंने आपको बताए, cos h स्क्वायर्ड x, cos हाइपरबॉलिक स्क्वायर्ड x। अब हम देखते हैं, इसको प्रूव करना है इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉज ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये हमारे पास है क्लोज इंटरवल 1 व इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन इंटरवल, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए हाइपरबॉलिक
कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का ये ग्राफ है। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर क्रॉस जो है ना करती है। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। जब ये 1 to 1 नहीं है, कॉस हाइपरबॉलिक की डोमेन होती है -∞ व इन्फिनिटी और रेंज होती है 1 व इन्फिनिटी। तो अब कॉस हाइपरबॉलिक जो है इसकी डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये सारा पोर्शन लेफ़्ट वाला -∞ से लेकर 0 तक, 0 से पहले पहले 0 के लेफ़्ट पर जो पहला पहला पॉइंट है वो भी इस सारे को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मीन इसको हम कैंसिल कर देते हैं और डोमेन हम लेते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जो रेड से मैंने ये लिखा, ये हाइपरबॉलिक कॉस हाइपरबॉलिक की डोमेन है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। अच्छा, रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -∞ से इन्फिनिटी लें तब भी रेंज 1 व इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल यहाँ पर ओपन इंटरवल। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेते हैं तब भी रेंज जो है वो इसकी 1 व इन्फिनिटी, ये इंटरवल है। तो रेंज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, जब ये पोर्शन नहीं होगा, हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को एक पॉइंट पर ही क्रॉस करेगी। अब हम इसका इन्वर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इन्वर्स हाइपरबॉलिक कॉस में क्या होगा, ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगी और ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं इन्वर्स हाइपरबॉलिक कॉस एक्स दिस इज़ इक्वल टू वाई। तो अब कॉस हाइपरबॉलिक में क्या होगा, ये जो आउटपुट है ये इनपुट और ये जो इनपुट है ये आउटपुट। कॉस हाइपरबॉलिक y की वैल्यू हम जानते हैं e⁻y प्लस e⁻−y ओवर 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज़ इक्वल टू e⁻y प्लस e⁻−y। अब ये जो e⁻−y है इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e⁻y। इस पूरी इक्वेशन को आप e⁻y से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा e⁻y इंटू 2x, दिस इज़ इक्वल टू e⁻y इंटू e⁻y। तो ये हो जाएगा e⁻2y प्लस, और जब e⁻y यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल, ये 1 आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू e⁻2y। ये जब इस तरफ आएगा तो ये होगा -2x e⁻y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻2y माइनस 2x e⁻y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल जो ना की, उसमें यह हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e⁻y बन चुकी है। नाउ दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e⁻y। तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ e⁻y होल का स्क्वायर, e⁻y होल का स्क्वायर माइनस 2x e⁻y प्लस 1 इक्वल टू 0। e⁻y किसके इक्वल होगा, e⁻y दिस इज इक्वल टू -b माइनस 2x प्लस माइनस b स्क्वायर मीन माइनस 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, a 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाई 2। e⁻y इज इक्वल टू e⁻y दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, ये प्लस होगा 2x प्लस माइनस माइनस 2x होल स्क्वायर, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। e⁻y इज इक्वल टू e⁻y दिस इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 को कॉमन निकालें, जब 4 कॉमन आएगा तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। e⁻y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 का जो अंडर रूट होगा वो 2 होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। e⁻y दिस इज इक्वल टू
इन दोनों में से 2 फिर कॉमन निकालें, अगेन कॉमन, 2 कॉमन, x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा। e रेज़ टू पावर y दिस इज इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 साइन हैं, x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास y है, y का ताल्लुक़ किससे है, y किसको बिलोंग करता है? ऊपर हमने देखा, अब यहाँ पर x का जो ताल्लुक़ है वो है 1 बाई इन्फिनिटी, 1 ये क्लोज इंटरवल और ये इन्फिनिटी ये ओपन इंटरवल। x का ताल्लुक़ किससे है? अब हम यहाँ पर देखते हैं e रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x का जो ताल्लुक़ है वो है 1 व इन्फिनिटी से। x जो है दिस बिलोंग्स टू 1 व इन्फिनिटी। x की जगह पर आप 1 पुट कर सकते हैं। अब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव साइन अगर हम लें तो इससे क्या होगा, इसको चलें देख लेते हैं। पहले नेगेटिव साइन को डिस्कस कर लेते हैं। e रेज़ टू पावर y, अगर नेगेटिव साइन लें x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय ओनली दिस, e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अगर x को हम 1 लें और 1 से ग्रेटर नंबर जो ना लें, अगर हम x को लेते हैं 1 तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और x को भी हम लें 1 तो ये हमारे पास होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर हम x को लेते हैं 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 0, और 0 का रूट क्या होता है 0। तो e रेज़ टू पावर y दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ऐसा करते हैं, पहले हम लॉग लें, फिर हम दोबारा इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि कौन सा साइन हमें लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये हमारे पास है। तो y को हम पहले ले आएंगे लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक, y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। नाउ नेचुरल लॉग ऑफ e जो है ये तो 1 के इक्वल होता है। जब नेचुरल लॉग ऑफ e ये 1 के इक्वल है तो हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू, नेचुरल लॉग ऑफ e तो 1 के इक्वल है, तो हमारे पास होगा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हम साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इस चीज़ को हमें देखना है। इसका हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसके लिए हमारे पास ये है, इसमें आपने y का देखना है कि y किसको बिलोंग करता है, और x को देखना है x किसको बिलोंग करता है। अब x जो है ये बिलोंग करता है 1 व इन्फिनिटी। अगर हम x को, हम पहले नेगेटिव साइन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेगेटिव साइन पर क्या होता है, अगर हम लेते हैं y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये हम लेते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ये जो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट है, इसको आप ऑब्ज़र्व करें कि इसका जो आंसर आएगा दिस इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन और इक्वल टू 1। x को अगर हम 1 असाइन करें तो देखिए
ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 का अंडर रूट 0 होगा, तो 1 माइनस 0 इसका आंसर 1 आएगा। जब हम 1 से ग्रेटर कोई नंबर यहाँ पर असाइन करेंगे, आप इसको खुद ऑब्ज़र्व करके देखें कैलकुलेटर पर। मैंने तो उसको ऑब्ज़र्व करके देखा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर x को पुट कर देता हूँ, सपोज़ 2 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर x को 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस x को 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 अंडर रूट। तो अगर 2 में से हम 3 अंडर रूट को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आप इसको कैलकुलेटर पर चेक करें, इसका जो आंसर है वो 1 से लेस है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है 0 से तो ग्रेटर होगा, 1 होगा और इसके दरमियान होगा। आप ये बात याद रखें कि अगर इसका आंसर 1 हो तो log ऑफ 1 0 होता है, तो y इज़ इक्वल टू 0। देखें ये सेटिस्फाइड है, y 0 हो सकता है, लेकिन ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 बाई इंफिनिटी, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 बाई इंफिनिटी, उसके लिए इसका जो आंसर आता है वो 0 और 1 के दरमियान आता है। जब 0 1 भी आएगा या 0 और 1 के दरमियान, जब 0 और 1 के दरमियान होगा तो log जो होगा, log ऑफ द नंबर लेस देन 1, जो 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर हैं उनका log जो है वो नेगेटिव होता है। मिसाल के तौर पर log ऑफ 1/2, आप देखें जो 1/2 है ये 1 से लेस है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान है। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2। अब log ऑफ 1 0 होता है माइनस log ऑफ 2। अब जब ये log ऑफ 2 होगा, 2 का log, ये तो 1 से ग्रेटर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि y जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन y जो है वो तो पॉजिटिव है, 0 है या 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि हम जो नेगेटिव साइन है इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। सो y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन लेना है। तो देखिए ये हमारे पास प्रूव हुआ। तो y किसके इक्वल था? y हमारे पास था इन्वर्स हाइपरबॉलिक cos x, y की ये वैल्यू है। तो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो ये हमने प्रूव जो ना किया। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 11। इस पॉइंट को एक मरतबा फिर देखें। जब हम x को 1 पुट करें या 1 से ग्रेटर नंबर यहाँ पर हम असाइन करें, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है 0 से ग्रेटर आता है या 1 आता है या इसके दरमियान। जब हम x को 1 बाई इंफिनिटी यहाँ पर हम असाइन करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 1 से लेस आएगा, 1 आएगा या 1 से लेस। 1 से लेस जितने भी नंबर हैं उनका लॉग लें तो वो नेगेटिव होता है। और y हमारे पास यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। y इज़ इक्वल टू, ये सारा पॉजिटिव हो, तो जब हम 0 और 1 के दरमियान लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉजिटिव साइन हमें लेना है, क्योंकि y पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव लें तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, y तो पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो चूँकि y पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इनवर्स हाइपरबॉलिक tan x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और बुक में ये कंडीशन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। चूँकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, तो ये x की जो वैल्यू है ये -1 और 1 के दरमियान होनी चाहिए। जब हम x को -1 और 1 के दरमियान लेंगे तो ये सारा जो लॉग है ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर का जो ना होता है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता। तो ये भी साथ में कंडीशन है, x मॉड इज़ लेस देन 1। अब हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू इनवर्स हाइपरबॉलिक tan x। अब ये जो tan हाइपरबॉलिक x है, इसकी डोमेन और रेंज को हमें रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। देखिए ये हमारे पास है tan हाइपरबॉलिक x का ये ग्राफ। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये 1 1 रहेगा, तो इसलिए हमें इसके डोमेन को और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो tan हाइपरबॉलिक है उसकी ये जो इन्वर्स हाइपरबॉलिक tan है उसके जो आउटपुट है ये इनपुट होगी और इसकी जो इनपुट है ये आउटपुट होगी। tan हाइपरबॉलिक y है, इसको लिख सकते हैं हम e⁻y माइनस e⁻−y ओवर e⁻y प्लस e⁻−y। हम ऐसा करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय e⁻y। तो हम e⁻y से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी, तो x इज इक्वल टू e⁻y इंटू e⁻y इंटू ये हमारे पास है e⁻y माइनस e⁻−y ओवर e⁻y प्लस e⁻−y। अब इसको मल्टीप्लाई करें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे e⁻y को e⁻y, जब e⁻y से मल्टीप्लाई होगा e⁻2y होगा, और जब ये e⁻y इस e⁻−y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 होगा। सो x इज इक्वल टू e⁻y इंटू e⁻y e⁻2y माइनस 1 ओवर e⁻y इंटू e⁻y e⁻2y प्लस 1। e⁻y इंटू e⁻y y प्लस y 2y। ये हम इसकी डिटेल एग्जाम्पल नंबर 10 में भी पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, e⁻−y माइनस e⁻−y ओवर e⁻y प्लस e⁻−y, ये x है तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e⁻y माइनस 1 ओवर e⁻y, और इसको लिखा जा सकता है e⁻y प्लस 1 ओवर e⁻y। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले लें, x इज इक्वल टू e⁻y इंटू e⁻y e⁻2y माइनस 1 ओवर e⁻y ओवर e⁻y इंटू e⁻y e⁻2y प्लस 1 ओवर e⁻y। ये इससे कैंसिल होगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी सिंप्लीफिकेशन करना चाहें। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इंटू e⁻2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू e⁻2y माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दें x इंटू e⁻2y प्लस x, दिस इज इक्वल टू e⁻2y माइनस 1। इसको इक्वेशन के इस तरफ ले आएँ, -1 को इस तरफ ले आएँ। जब -1 इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू e⁻2y माइनस x e⁻2y। x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू e⁻2y है, इसको कॉमन निकालें। e⁻2y जब कॉमन आएगा तो ये होगा हमारे पास 1 माइनस x, e⁻2y को हमने कॉमन निकाला। इसको डिवाइड कर दें, दोनों इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें 1 माइनस x पर। जब 1 माइनस x पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास होगा e⁻2y x 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x, दिस इज इक्वल टू e⁻2y। साइड चेंज कर लेते हैं, e⁻2y दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। दोनों तरफ लॉग लें क्योंकि ये y पावर में है, हम इसको पहले लेकर आना चाहते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ e⁻2y दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक 2y को पहले ले आते हैं। 2y नेचुरल लॉग ऑफ e दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x
ओवर 1 माइनस एक्स। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। जब नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 है, सिंस नेचुरल लॉग ऑफ ई दिस इज इक्वल टू 1, सो 2y इज इक्वल टू 2y, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। y किसके इक्वल होगा, इसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, सो y इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है इनवर्स हाइपरबॉलिक 10x, दिस इज इक्वल टू, ये प्रूव हुआ 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो बुक में थोड़ी सी आपको करेक्शन भी करनी है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, x इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इज़ नॉट इक्वल टू 1 और x मॉड इज़ लेस दैन 1। तो ये हमने प्रूव किया इनवर्स हाइपरबॉलिक 10x। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 इसका सेकंड पार्ट, इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। हम इसको y के इक्वल फर्स्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉट ऑफ x, ये कॉट हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू, साइड्स इक्वेशंस को चेंज कर लिया, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक y, और फर्दर जो है ये हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक y, ये होता है कॉस हाइपरबॉलिक y ओवर साइन हाइपरबॉलिक y। तो इसका रिलेशन ये है e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y ओवर e रेज़ टू पावर y माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं e रेज़ टू पावर y से। सेम आर्गूमेंट्स जो हमने इनवर्स हाइपरबॉलिक टेंजेंट में किए, e रेज़ टू पावर y इंटू e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर 2y होगा प्लस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1, e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर y से मल्टीप्लाई होगा 2y और ये माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको। अब यहाँ पर हमारे पास x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू दिस माइनस एक्स इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2y प्लस 1। हम इसको इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएंगे और माइनस एक्स को राइट साइड पर शिफ्ट करें। e रेज़ टू पावर 2y को कॉमन निकाला, x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, इसको डिवाइड भी कर लिया। दोनों तरफ लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। चूँकि हम y फाइंड करना चाहते हैं और ये पावर में लिखा हुआ है, कोई चीज़ पावर में लिखी हो और हम चाहें कि वो शुरू में आ जाए, इसका एक ही तरीका है कि लॉग जो ना लें। नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है, 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। y किसके इक्वल होगा, 2 पे डिवाइड करें, 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। y की वैल्यू हमने पुट कर दी इनवर्स हाइपरबॉलिक कॉट x इज इक्वल टू, बुक में शायद यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, अगर 1 माइनस एक्स है तो इसको हम करेक्ट कर लें x माइनस 1, और x के ऊपर ये कंडीशन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1, और साथ में ये कंडीशन भी है कि x का मॉड जो है वो 1 से ग्रेटर है। ये फंक्शन जो है हमने देखा शुरू से ही ये 1 to 1 है, तो इसके लिए हमें इसके ना डोमेन को या रेंज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ा। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इसका थर्ड पार्ट, इनवर्स हाइपरबॉलिक सेकेंड x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब इसको y के इक्वल हमने फर्ज किया, सेकेंड हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x होगा, x इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबॉलिक y, x इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबॉलिक y है, इसकी वैल्यू होती है 2 ओवर e रेज़ टू पावर y प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y। e रेज़ टू पावर y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर y इंटू e रेज़ टू पावर y, e रेज़ टू पावर 2y प्लस ये 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, e रेज़ टू पावर 2y प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 2e रेज़ टू पावर y। इससे मल्टीप्लाई करें x e रेज़ टू पावर 2y इंटू x प्लस x, इसको लेफ्ट साइड पर लेकर आएँ, माइनस 2e रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 0,
ई रेस्ट टू पावर 2y है, इसको लिखा जा सकता है ई रेस्ट टू पावर वाई होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ई रेस्ट टू पावर वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, ई रेस्ट टू पावर वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू x है और c की वैल्यू भी x है, तो ये होगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4x स्क्वायर, 4 को कॉमन निकालें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2x, क्योंकि 2a होता है 2x, 2 को 2 से कैंसिल कर दें, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट टू पावर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है तो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर जो 2 साइंस हैं प्लस माइनस, चूँकि y जो है पॉजिटिव है तो लिहाजा हम यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे, अगर नेगेटिव साइन लें 1 माइनस तो ये चांसेस हैं कि इस सारे का लॉग नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लेंगे। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करें, y की जो वैल्यू है जो हमने स्टार्ट में लिखी थी सेकेंड, y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू सेकेंड इनवर्स हाइपरबॉलिक सेकेंड ऑफ x, तो y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू इनवर्स हाइपरबॉलिक सेकेंड ऑफ x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है। तो ये था इनवर्स हाइपरबॉलिक सेकेंड x का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अंडर रूट, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू, इसको हम y के इक्वल फर्स्ट कर लेते हैं, ये जो कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x है या इनवर्स हाइपरबॉलिक कोसेकेंट ऑफ x, इसको हम CSCH ऐसे डिनोट करते हैं कोसेकेंट को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है x की जो वैल्यू होगी, x का ताल्लुक इस डोमेन से है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर 0 के अलावा, और y का जो ताल्लुक है y आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर 0 के अलावा। इसमें हमें किसी डोमेन वगैरह को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। बिल्कुल सेम आर्गूमेंट्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आए कोसेकेंट हाइपरबॉलिक y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू कोसेकेंट हाइपरबॉलिक y। अब यहाँ पर हम कोसेकेंट हाइपरबॉलिक y की का रिलेशन यूज़ किया 2 ओवर ई रेस्ट पावर y माइनस ई रेस्ट पावर माइनस वाई, ई रेस्ट पावर y से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, x इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 ई रेस्ट पावर y, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ई रेस्ट पावर 2y माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू ई रेस्ट पावर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ई रेस्ट पावर y। इसको हम x को इससे मल्टीप्लाई करें, x ई रेस्ट पावर 2y माइनस x इज इक्वल टू 2 ई रेस्ट पावर y, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएँ, x ई रेस्ट पावर 2y माइनस 2 ई रेस्ट पावर y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेस्ट पावर y है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ई रेस्ट पावर y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a1 है और c माइनस x, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस, ई रेस्ट पावर y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2x। फिर यहाँ पर 4 को कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, 4 का अंडर रूट 2 होगा, 2 को कॉमन निकाला तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर 2x, 2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे, y पहले आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस्ट पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, y पहले आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है। अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 साइंस हैं प्लस माइनस, तो हम चूँकि y पॉजिटिव है तो लिहाजा हम यहाँ पर जो है
y जो है दिस बिलोंग्स टू r माइनस ज़ीरो, लेकिन चूँकि log जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का होता है, नेगेटिव का नहीं होता, तो यहाँ पर हम सूटेबल साइन यानी कि पॉजिटिव साइन लेंगे। वी टेक पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव साइन लेंगे। सो y इज़ इक्वल टू ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। अगर हाँ इसको हम चाहें तो इस शेप में भी लिख सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम एलसीएम ब्रेक कर लें तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर x। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस, इसको हम एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। जब एक ही अंडर रूट में लिखेंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। यहाँ पर अगर एलसीएम ब्रेक करें तो ये होगा y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस एलसीएम ब्रेक करें 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और ये अंडर रूट। तो इस फॉर्म में भी आंसर हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इस फॉर्म में भी आंसर हम लिख सकते हैं जैसा कि बुक में गिवन है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये था हमारा, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है CH -1 कोसिकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x या इनवर्स हाइपरबॉलिक कोसिकेंट ऑफ x। ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसका 4th पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का ये 4th पार्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये कंप्लीट जो है हो गए, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। इसमें सिर्फ 2 ऐसे फंक्शन जो है ना थे जिसमें हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। ओनली 2 फंक्शंस जिसमें हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, एक कॉस हाइपरबॉलिक एक्स और एक उसका रेसिप्रोकल सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं तमाम में हाइपरबॉलिक और सीकेंट इनवर्स हाइपरबॉलिक ऑफ सीकेंट इनवर्स सबकी डोमेन और रेंज सेम थी। इन 2 के अलावा इन 2 फंक्शंस की डोमेन को और डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स, एक वन मोर थिंग के टेन हाइपरबॉलिक एक्स में जो डोमेन है वो -1 और कॉट, ये जो टेन हाइपरबॉलिक एक्स है इसमें हमारे पास जो डोमेन है वो -1, जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान आती है, बिटवीन -1 एंड 1। कॉट हाइपरबॉलिक इन्वर्स में बिल्कुल अपोजिट है इसके कि -1 और 1 के अलावा जो ना आती है, ना -1 आती है, ना 1, ना उसके दरमियान। बहरहाल ये तमाम फंक्शंस के ग्राफ भी बने हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव ये कंप्लीट जो ना हुए। एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 8 इसको हमने सॉल्व जो ना किया। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स लेसन नंबर 7 के। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश व खुर्म रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।